Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग 7वां अध्याय में श्लोक 6 और 7 देख रहे हैं। तो पहले 6th श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। Translation: Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both in origin and dissolution. तो पिछले दोनों श्लोकों में भगवान ने बताया कि भगवान के ये भौतिक जगत में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, उदाहरण ये भूमि, वायु, अग्नि, फिर हमारा माइंड, बुद्धि, ये सब उनके नीचे वाले प्रकृति का है। और ये जीवात्मा, सारे जीवात्मा तो उनके उच्च प्रकृति का है। तो अभी भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान ये सृष्टि के आदि में है, आदि में भी है, और अंत में जो प्रलय होता है उसमें भी है, उसका भी कारण है। वो ये सब भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। तो हमें मालूम है सृष्टि, जब भगवान सृष्टि करना चाहा तो भगवान से बहुत सारे एक्सपेंशंस आए। पहले वाला तो कारणोदकशायी विष्णु, उसके पहले भी है, लेकिन हम लोग जब सृष्टि के इमीडिएट देखते हैं तो कारणोदकशायी विष्णु आते हैं। और कारणोदकशायी विष्णु के रोमकूप से बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और ये गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं। और ब्रह्मा जी देखा तो ब्रह्मा जी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। फिर अचानक ब्रह्मा जी एक शब्द सुनने लगा, तपा तपा करके। तो वो ब्रह्मा जी मेडिटेट किया, भगवान के ऊपर ध्यान किया। तो भगवान जी ब्रह्मा जी के ध्यान से बहुत प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी को दूसरे तौर की सृष्टि करने की अनुमति दी। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के अंदर सारे सृष्टियों का रचन किया। और फिर हमें मालूम है कैसा हम लोग सारे आत्माओं को उनका देह मिला, सब मालूम हुआ। फिर जब ब्रह्मा जी का भी 100 साल का आयु है, जैसे हमारे आयु कलयुग में 100 साल होता है, लेकिन हमारे आयु से बढ़कर है ब्रह्मा जी का 100 साल। और 100 साल के बाद ब्रह्मा जी जब उनका भी आयु खत्म होता है तो ये सारे सृष्टि और ब्रह्मा सब भगवान के उदर में वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि के आदि में हूँ और मैं सृष्टि के अंत में भी हूँ। भगवान ही सबका कारण है।
और हम देखेंगे तो पहले 4th और 5th श्लोका में भगवान ने कहा मेरा ये नीचे वाला शक्ति उसमें है बहुत, ये भूमि, वायु, अग्नि वगैरह, और मेरा उच्च सुपीरियर एनर्जी में होता है ये जीवात्मा। सो सब भगवान के शक्ति में है, भगवान के शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं है। और फिर प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये आत्मा जब एक जड़ पदार्थ में प्रवेश करते हैं तभी वो जड़ पदार्थ ऐसा चलने फिरने के लिए उसमें ताकत होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक मरा हुआ आदमी वो जमीन में पड़ा होगा और हम लोग कहेंगे कि वो चला गया, तो कौन चला गया? उनका शरीर तो उधर पड़ा है, तो किसके लिए हम कह रहे हैं कि वो चला गया? तो हम लोग आत्मा के बारे में कहते हैं। इधर आत्मा शरीर से निकल गया तो शरीर उपयोग शून्य हो गया, तो हम बिना देर के उसे इधर उसको हम बर्न करेंगे या ऐसा हम ये डेड बॉडी को डिस्पोज करेंगे। तो ये आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह एक उदाहरण के तौर पर आत्मा शरीर में होने के कारण ही हमारा शरीर बहुत सारे अवस्था से गुजर रहे हैं। हम लोग बच्चे थे, फिर बच्चे से बढ़कर एक छोटा सा बालक हो गया, फिर हम स्कूल जाने लगा, फिर भी बड़े हो गए, हम कॉलेज में जाने लगा, फिर शादी किया, फिर भी हमारे होता रहा है। ये सब हमारे शरीर में आत्मा है, इसके कारण ही हमारे शरीर इसी चेंज से गुजर रहे हैं। अगर एक बच्चा पैदा होने के बाद इमीडिएटली वो मरता है तो उसके शरीर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आत्मा चला गया, तो वो शरीर ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो आत्मा के कारण ही सब शरीर में ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह जब भगवान ये सारे एक क्रिएशन के पहले, क्रिएशन के लिए ये सब भूमि, ये पंच तत्व सब उनके शरीर से आते हैं, फिर ऐसा वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब भगवान उसमें एंटर करते हैं तभी सृष्टि चालू होता है। और फिर हमने देखा कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदक बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और एक एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, तभी उस ब्रह्मांड का कार्य चलने लगता है। और फिर जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जीवात्माओं को देह ऐसा बॉडी प्रदान करते हैं, तो एक एक शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो परमात्मा ही सबके लिए परमिशन देता है। हमने देखा 15th चैप्टर में कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान के वजह से ही हमें ये मेमोरी आता है और हम जो चीज भूलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, सब भगवान से ही आते हैं। तो ये आत्मा के बिना कुछ नहीं चलता है। तो एक एक ब्रह्मांड का आत्मा गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं और हमारे शरीर में भी हमारे आत्मा होने के कारण ही हम चल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बॉडी का वैल्यू हमारे आत्मा के कारण है, वो भी भगवान बताते हैं। और फिर ये बताते हैं कि हम लोग भी कुछ क्रिएट करते हैं। हम किचन में कुछ कुकिंग करते हैं और कुछ मशीन बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम तो अहंकार में बोलते हैं कि ये मैंने किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया है। भगवान ने सारा चीज हमें प्रदान किया है और उसके हिसाब से हम ये सब करके परीक्षण निरीक्षण करके हम लोग ये सब बनाते हैं। तो हमें ऐसा कहना है कि हमें ये सब हम ही है सारे सृष्टि के उत्तरदायित्व, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, सब भगवान ही है। भागवत में भगवान बताते हैं कि अहमेवाग्र समेवाग्रे नान्यदेत्सदसदत् परम पश्चादेहम यदेदच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये चतुश्लोक भागवतम में पहले वाला श्लोका में भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि के पहले मैं ही थी इधर और सृष्टि के दौरान भी मैं मौजूद थी उधर।
और सृष्टि के बाद में मैं ही उधर अवशेष रूप में रहता है। तो इस श्लोक में भगवान ऐसा बताता है। तो ये सृष्टि के आदि में भी भगवान ही है और प्रलय के समय भी भगवान ही है। और तो इसलिए कोई भी मैं ही इसका कारण ऐसा बता नहीं सकता है। ये 6th श्लोक का ये विशदीकरण यही है। और फिर हम 7वां श्लोक देखेंगे। मत्तः परतरं नान्यद् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। Translation: O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung in a thread. तो पिछले वाले श्लोका में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं मैं ही सृष्टि के आदि में मैं भी हूँ, मैं है, और प्रलय के समय भी मैं ही हूँ। और इस श्लोका में भगवान कुछ और बताते हैं। भगवान के बारे में भगवान बताते हैं कि ये मैं ही हूँ सबका। अभी सृष्टि के बारे में बताया, प्रलय के बारे में बताया, लेकिन बीच का समय सृष्टि को मेंटेन करना चाहिए कि कैसे चलते ये सब भगवान को देखना चाहिए। क्योंकि सृष्टि कुछ भी हम सृष्टि कर सकते हैं, सृष्टि करने के लिए भी कुछ प्रयास लेना पड़ता है, और ये सृष्टि के बाद सब खत्म करने को भी खत्म करना इजी है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को एक कुछ टॉय दिया, वो कुछ समय उसको खेल के फिर वापस वे सब वैसा स्पॉइल करेगा, तो ये समाप्त करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में क्रिएशन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं, लेकिन बीच में कौन उसका मेंटेनेंस करता है? क्षीरोदकशायी विष्णु अथवा विष्णु मेंटेनेंस करता है। तो इसी तरह भगवान बोलते हैं कि सारे सृष्टि सारे सब कुछ मैं ही मेंटेन करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं। और कैसे? तो और भगवान ये बताते हैं कि मैं ही परम ईश्वर हूँ। कैसे? इस श्लोक का फर्स्ट लाइन बताते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। यही है फर्स्ट लाइन में भगवान यही बताते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोई भी नहीं है। फिर भगवान कैसे सब मेंटेन करते हैं? जैसे मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एक नेकलेस हम लोग पर्ल का नेकलेस हम लोग देखते हैं तो ये सारे पर्ल्स एक धागा से जुड़े हुए हैं, तो ये धागा बीच में है, इसलिए वो नेकलेस बहुत सारे सुंदर सा लगता है। लेकिन हमें जब एक माला हम देखते हैं तो हमें ये धागा दिखाई नहीं देगा। माता जी लोग भगवान के लिए माला बनाते हैं तो पहले वो एक धागा लेते हैं, फिर उसमें फूल बांध के एक माला कंप्लीट करते हैं। लेकिन माला जब कंप्लीट पूरा होता है तो हमें धागा नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसी तरह धागा किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन धागा बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारा मणि इधर उधर चला जाएगा। तो हमें ये इस सृष्टि में हम लोग जीते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं, ये सब भगवान के बिना नहीं होगा। भगवान एक धागा के समान हम सब लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर भगवान नहीं है तो मणि इधर उधर चला जाएगा, जैसे वैसे ही हम लोग का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही ये सब हमें प्रदान करता है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें पहले तो हमें ये धागा नहीं दिखाई देगा, लेकिन भगवान पीछे है। जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट निर्माण में होता हुआ एक बिल्डिंग को आप देखते हैं तो आपको फाउंडेशन नहीं दिखाई देगा। आपको एक पूरा हुआ बिल्डिंग देखते समय उसका वॉल देखेगा, उसमें वो इतना सारा रूम्स है, वो सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फाउंडेशन तो मिलेगा नहीं। फाउंडेशन तो पहले फाउंडेशन डाल के हम लोग उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह भगवान ही फाउंडेशन है, ये सृष्टि का आधार
भगवान ही है। और भगवान ये सब स्टार्ट किया, फिर हम लोग जब आए तो हमें तो बहुत सारा मटेरियल से हम लोगों को आराम से जीने के लिए, लेकिन इसके पीछे कौन है? भगवान ही है। तो भगवान एक धागा के जगह है। और हम लोग ने पहले देखा जब महाविष्णु के ये सारे रोमकूप से ब्रह्मांड निकलने लगे, और फिर वो जब होता है जब महाविष्णु श्वास तो बाहर छोड़ते हैं, निश्वास करते समय ये ब्रह्मांड सारा आता है। और फिर एक एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भ विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और वो ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ही आधार होता है। और भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी उधर बैठे हुए होते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। लेकिन पहले कौन था? गर्भोदकशाही विष्णु ही फाउंडेशन, आधार है। और फिर ब्रह्मा जी जब क्रिएट करते हैं तब सारे जीव जालों में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, और भगवान के कारण ही हमें ये सब करने के लिए ताकत मिलते हैं। और इससे हमें क्या ये समझ में आता है कि भगवान ही सबका आधार है। वो ऐसा ये थ्रेड, एक माला में ये थ्रेड कैसे मणियों को जोड़ के रहता है, इसी तरह भगवान भी हम लोगों को ऐसे जोड़ के रहता है। और इस परपोट में प्रभुपाद कहते हैं कि एक कुछ लोगों का मत है कि भगवान का रूप नहीं है, वो तो मानते हैं कि भगवान अरूप ही है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं अरूप का मतलब ये नहीं है कि भगवान को कोई रूप नहीं है। इसका हमें अर्थ निकालना है कि भगवान को कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, क्योंकि हमारे तो भौतिक रूप है। हम जब इधर आत्मीय लोक से इधर आ गया तो हमें ऐसा शरीर लेना पड़ा, और हमारा शरीर तो हमेशा हमें दुख देता है, कभी पाँव में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर दर्द, और हमें हमेशा टेंशन होता है। और हमें तो नॉलेज भी है, हम लोगों को नॉलेज लेने के लिए किसी के पास जाना है, तभी हमें नॉलेज मिलता है। और हमारा शरीर तो एक कुछ साल में खत्म होने वाला है, कितना साल है हमें मालूम नहीं है। कोई तो 50 साल तक जीते हैं, कोई तो 17 साल के लिए जीते हैं, ऐसा तो। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्म संहिता में पहले श्लोका में क्या कहते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण। ईश्वर मतलब कृष्ण, भगवान सब लोगों का कंट्रोलर है, सब, ब्रह्मा का भी कंट्रोलर है, देवताओं का भी कंट्रोलर है, सबका कंट्रोलर है। और वे परम है, परम मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है। और उनका रूप ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब वो तो एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो इससे हमें मालूम हुआ कि भगवान व्यक्ति है। फिर कैसे बताते हैं भगवान अरूपी है? नहीं, तो भगवान का एक रूप होता है। और इधर भगवत गीता में हमें कैसा है, कैसे मालूम पड़ता है? भगवान स्वयं अर्जुना के सामने खड़े होकर भगवान को ये सारे शिक्षण देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, ये सारे श्लोक भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो बस भगवान तो एक व्यक्ति है, तो इसका प्रूफ हमें भगवत गीता से मिलती है। लेकिन और भगवान का रूप तो पंच तत्वों से बनाया नहीं है। हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर तो पंच तत्व से बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग जब सब कृष्णा कॉन्शियस में रह के भगवान को पूरी तरह समझ के भक्ति युद्ध से अच्छी तरह से करने से भगवान जब हमसे खुश होते हैं, तो हम आत्मीय जगत में जाते हैं, तो हमें ये शरीर नहीं होगा, उधर हमारा भी सच्चिदानंद शरीर होगा। और फिर कहते हैं कि ये परपोट में भगवान, सभी लोग चिंतन करते हैं कौन है सुप्रीम? ये कृष्णा सुप्रीम है, कैसे हो सकता है? और बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा सुप्रीम है, नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र सुप्रीम है, कुछ लोग कहते हैं कोई और सुप्रीम है। भगवान के जो शरीर से निकलता हुआ तेज, ये प्रकाश, वो सुप्रीम है। लेकिन भगवान इधर स्वयं कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मैं ही परम हूँ, मैं ही परम पुरुषोत्तम हूँ, भगवान इधर कहते हैं। और
हमें मालूम है भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मुझे समझने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। कोई सुरगणा मतलब देवता लोग ही मुझे समझ नहीं पाते हैं और ऋषि लोग भी मुझे समझ नहीं पाते हैं। प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि, मैं तो पहले ही मैं था, सृष्टि के पहले ही मैं था और मेरे से ही ये देवता लोग और महर्षि लोग आ चुके हैं, तो मैं ही परम हूँ। भगवान बार बार ये दोहराते हैं। ये भगवत गीता में आप एक चैप्टर में देखेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा। बहुत बार भगवान कहते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ। फिर अर्जुना भी कहते हैं आप ही सुप्रीम है, आपसे ही सब आया है। भगवान 11वां अध्याय में भगवान भी कहते हैं ये तो बहुत महर्षियों ने कहा आप ही परम है, अभी मैं भी समझ गया आप ही सुप्रीम है। पर हम लोगों को भगवान के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? अभी तो हमारा ये सब इंद्रियां बहुत उसमें तो बहुत डर्टी है, मल है, क्योंकि हमने जितना जन्म लिया है इधर इस भौतिक जगत में हमें मालूम नहीं है। उसका सारा हिसाब किताब भगवान के पास है, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है। हम तो कोटि कोटि जन्मों से इधर भौतिक लोक में जन्म लेते हैं, फिर कुछ साल तक जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। ऐसा चलते 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 हम इधर तक आ गया है और हमारे हृदय में बहुत सारा मल है। एक उदाहरण के तौर पर हमारे किचन में एग्जॉस्ट फैन है और उसमें अगर हम एक दिन उसको साफ करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा मल नहीं होगा, लेकिन हम लोग हफ्ते में एक बार करते हैं तो थोड़ा और मल होगा। और फिर हम लोग ये एक मंथ के बीच में अगर क्लीन करते हैं तो भी बहुत सारा मल होगा, और हम क्लीन ही करते नहीं है तो बहुत सारा मल होगा। इसी तरह हमारे हृदय में भी बहुत मल है और हमें इसी मल के कारण हम भगवान के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग कैसे भगवान को समझे? हम लोग ऐसा चैंटिंग करना चाहिए और हमें भगवत गीता भागवतम सब रीड करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए और हमें डेटी वर्शिप करना चाहिए। ये सब प्रतिदिन ऐसा करने से धीरे धीरे हम सब जब भगवान के बारे में सुनते हैं, सब करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। फिर हमें भगवान के बारे में हम भगवान के बारे में समझ पाते हैं, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसका बहुत उदाहरण एक ग्रंथों में दिया है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी मानते हैं, ब्रह्मा जी को मालूम है ये भगवान की सुप्रीम है, लेकिन वो भी कभी जब भगवान वृंदावन में रहते हैं, एक गोप बालों के साथ खेलते हैं, सब देखने से ब्रह्मा भी कुछ कंफ्यूजन में हो गया। और आप लोगों को मालूम हुआ कैसे ब्रह्मा ने ये सब गाँव के गायों के बछड़ों को और फिर गोप बालकों को चुरा के उनके धाम में लेके गया। फिर एक भगवान को मालूम हुआ, फिर भगवान भी ऐसा कितने गोप बालकों को या गाय के बछड़ों को चुरा लिया, भगवान उनके रूप लेते हैं और फिर वापस वृंदावन में चले जाते हैं। ऐसा उनके व्यवहार से तो कोई टेंशन हमें मालूम नहीं होगा, वो तो इतना आराम से इन सब लोगों को लेके उधर जाता है, फिर 1 साल ऐसे रहता है। फिर ब्रह्मा को फिर भी कंफ्यूजन हुआ ऐसे कैसे होता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास आके वो सब प्रेयर करके बताते ये मेरा अज्ञता है, मेरा इग्नोरेंस है, मुझे माफ कीजिए। और हमें मालूम है गोवर्धन लीला के समय कैसे इंद्र ने भी भगवान को छोटा समझा। ये सारे और एक वक्त तो बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर वो सब चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी सुप्रीम है या शिव जी सुप्रीम है या कृष्ण सुप्रीम है। तो ये सब मालूम करने के लिए वे लोग भृगुमुनि को सेलेक्ट किया और भृगुमुनि ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी का बेटा है भृगुमुनि, लेकिन ब्रह्मा जी उधर बैठते थे और ये भृगुमुनि उधर गया और फिर ये ब्रह्मा जी उनको देखकर उठा नहीं, क्योंकि
ब्रह्मा जी का बेटा है। तो भृगु मुनि को बहुत गुस्सा आ गया। वो मन में ऐसा सोचे ये कैसे ऐसा कर सकता है, तो मन से वो अपराध किया। फिर ये वापस भगवान शिवा के पास जाता है। भगवान शिवा के पास गया तो भगवान शिव पार्वती के साथ बैठते हुए देखा। और फिर ये शिवजी का ब्रदर होता है भृगु मुनि, क्योंकि दोनों ब्रह्मा का पुत्र है। और शिवजी जब आलिंगन करने के लिए आता है तो ये भृगु मुनि कहते हैं नहीं नहीं, आप तो ये स्मशान में रहते हैं और पूरा स्मशान का जो भी ये ऐश होता है वो सब पूरे बॉडी में आपने लगाया है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे आलिंगन नहीं कर लूंगा। तो वचन से वो शिव जी का अपराध करते हैं। और फिर उधर से भी जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से लेटे हुए मिलता है। तो भृगु मुनि उनके वक्षस्थल में ऐसा पैर से धकेलता है। तो भगवान विष्णु बहुत गुस्सा हुए बिना, उधर तो ब्रह्मा जी को भी गुस्सा गया, शिव जी को भी गुस्सा गया, लेकिन इधर तो भगवान विष्णु ऐसा हंसते हुए भृगु मुनि से उनके पैर पकड़ के उनके पैर में एक अंक था, तीसरा अंक था, उसको मिटा के ये भगवान कहते हैं कि हे मुने, आपके तो पैर मेरा वक्षस्थल तो बहुत ये स्टोन जैसा, पत्थर जैसा बहुत कठिन है, और तो आपका पैर उसमें डालने से आपके पैर को तो पैर दुखता होगा। ऐसा कह के भगवान उनके पैर ऐसा मसाज करने लगा। तो भृगु मुनि को मालूम हुआ इधर तो वो शरीर से अपराध किया भृगु मुनि, और भगवान ऐसा हंसते हुए उनको वेलकम करते हैं। फिर भृगु मुनि को मालूम होता है कि ये भगवान विष्णु ही सुप्रीम है। तो ऐसा बहुत बार ये बहुत देवताओं को भी ऐसा दुविधा आता है भगवान सुप्रीम है कि नहीं, मगर इस लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ऐसा हमें भी ऐसा समझने के लिए हम लोग तो नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, ऐसे सब में हमें एंगेज करना चाहिए डेली। तब हमें जाके थोड़ा ज्ञान मिलेगा, भगवत प्रेम हमारे मन में जागृत होगा, और इसके साथ हमें ये सब पूर्ण होगा। तब हम लोग वापस हमें तो भगवान का ज्ञान मिलते हैं, तब हम लोग वापस उनके धाम में जा सकते हैं। भगवान भी बहुत ईगर, बहुत उत्सुक है हम लोगों को उधर आते हुए देखने के लिए, क्योंकि भगवान उधर वेट करते हैं। हम लोग तो हमारा तो कोई सीरियस भी हम नहीं है। हम तो सोचते हैं, हम तो जब भी हम प्रेयर करते हैं हम लोग बताते हैं कि वो मेरा जीवन सुख से रहना, मुझे सुख से रहना है, मेरे परिवार सब खुशी में होना चाहिए, मेरा बेटा उसको तो अच्छे जॉब मिलना चाहिए, मेरे बेटी का अच्छी तरह से शादी होना चाहिए, हम लोग खुशी से रहना है। फिर उधर कोई भी भगवान के बारे में सोचते नहीं है। हम लोग के लिए भगवान उधर वेट करते हैं। हम लोगों को बहुत जल्दी से इसी जन्म में हम लोगों को वापस जाना है, फिर भी दूसरा जन्म लेने की कोशिश मत करना है। ऐसा हम लोगों को तो सीरियसनेस भी नहीं है। तो भगवान उधर हमें वेट करते हैं। भगवान चाहते हैं हम लोग वापस करें। हम भगवान को तो पसंद नहीं है हम लोग इसमें भौतिक जगत में बैठ के तो इतना सारा दुख झेल ले, भगवान वो पसंद नहीं करते हैं। तो इस श्लोक से हमें जानना है कि भगवान परम पुरुषोत्तम है और उनका सेवा करना है, उनको खुश रहना है, हमें वापस धाम में जाना है। इसका हमें पूरा परिश्रम करना है। ये सब हमें, इसीलिए हम लोग ये सब जानना हमें जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये सब जानने से ही हमारे कर्तव्य के बारे में हमें कुछ मालूम होगा क्या करना है। हम ये चिंतन करेंगे तो बहुत सारे लोग मरते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स भी मरते हैं, तो कैसे होता है, मरने के बाद वे लोग किधर जाएंगे, तो भगवान कौन है, हमारे भगवान के साथ क्या रिलेशन है, तो हमें भगवान के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए क्या करना है, सेवा करना है। ये सब हमें मालूम होगा जब हम ऐसा नवविधा भक्ति श्रवणम करेंगे और फिर बुक्स रीड करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे, भगवान का सेवा डेटी वर्शिप करेंगे, मंदिर में जाएंगे, तीर्थ स्नान स्थल में जाएंगे। ऐसा करने से हमें एक ज्ञान मिलेगा। हरे कृष्णा।
धन्यवाद माता जी, आपको और सभी भक्तों को साधु साधु माता जी की तरह से ये श्रीमद् भागवतम के सॉरी भगवत गीता के ये माध्यम से जो भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, पर्सनलाइज है, और कैसे जो मायावादी है वो कारण है भगवान श्री कृष्ण ही उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझाया माता जी। और अभी जो उनके जो मेन उनका रीजन है या मेन उनका है वो आप वो दिखते नहीं है, लेकिन उनसे ये सब जुड़े हुए हैं और वही मतलब सभी के ऐसे ये हृदय को जानने वाले हैं, वही ये जान के कई जैसे ये प्यूरिफिकेशन वो चैंटिंग से, आपका आवाज बहुत कट हो रहा है, भगवत गीता रीडिंग और चैंटिंग से होगा। तो थैंक यू माता जी, साधु साधु। माता जी और एक जैसे ये जो आज का जो ये श्रृंखला है माता जी, सिर्फ एक पूछना था कि ये जो आज का जो श्लोक था उसमें माता जी और एक श्लोक साथ में था या माता जी सिर्फ ये 6 और 7 ही था माता जी? हरे कृष्णा। 6 और 7 ही था प्रभु। जी 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 माता जी। तो और माता जी जो ये 7 श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में इम्पर्सनल के बारे में बताते हैं कि इम्पर्सनल और पर्सनल में कुछ ऐसा ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो डिवोटी होते हैं वो उनको दोनों तरह से देखते हैं, तो और जो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो उनको एज ए इम्पर्सनल में ही देखते हैं। जैसे ये वो नेक्स्ट श्लोक में भी जैसे वो टेस्ट है पानी का, उसको एज अ पानी का टेस्ट को ही समझते हैं कि वो इम्पर्सनल है, लेकिन जो पर्सनलिस्ट होते हैं वो मतलब पानी के टेस्ट को भी समझते हैं और वो उनको दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है तो वो उनको भी थैंकफुल होते हैं। तो माता जी थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा और समझाएंगे। जैसे ये इम्पर्सनलिस्ट हैं वो लोग तो मतलब भगवान को ये सर्व कारण हम नहीं समझते, लेकिन हम डिवोटी हैं तो हम उनको समझते हैं सर्व कारणम। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो वो लोग कैसे एक तरह से भगवान को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, एक तरह से वो लोग द्वेष करते हैं, दे आर एनवियस ऑफ इन वन सेंस। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रभुपाद जी बता रहे कि ये कोई ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्लीज समझेंगे इसको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु। ये भगवान, ये लोग तो ज्ञान योग करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनको तो मालूम है हमारा ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और उसके हिसाब से वो लोग मेडिटेट करते हैं और वो लोग मानते हैं कि भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है वो नीचा है, उनके भगवान के शरीर से जो ज्योति आते हैं वही सुप्रीम है, और ये भगवान का व्यक्तिगत रूप है वो नीचा है, इंफीरियर है, ऐसा वो लोग सोच करते हैं, सोच लेते हैं। क्योंकि वो लोग हमारे ये भौतिक जगत में ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति है तो वो तो इतना शक्तिमान नहीं होगा, उसके पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कुछ निकलता है ऐसा वो सोच नहीं सकता है। इसीलिए उसी सोच से वे लोग चिंतन करते हैं कि भगवान का व्यक्तिगत रूप तो छोटा है, भगवान के ब्रह्म ज्योति के तुलना में ये व्यक्तिगत शरीर छोटा है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। फिर वो ब्रह्म ज्योति को ही ध्यान करते हैं और उनका ये लक्ष्य होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाते हैं। तो उनका उधर एक सेल्फिश है, एक स्वार्थ चिंतन है, क्योंकि ये भौतिक जगत में हम लोग ये शरीर ले चुका, हमें तो इस शरीर से लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ, हमारे शरीर तो हम कभी कभी दुखता है, बहुत प्रॉब्लम देता है, फिर हमारे आसपास में जो लोग होते हैं उनसे भी हमारा प्रॉब्लम होता है, ये भौतिक जगत में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम लोग ये शरीर लिया है, फिर जीते समय बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वे लोग सोचते हैं कि अगर मरने के बाद भी मुझे शरीर मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे शरीर नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होने जाना चाहता हूँ, तो उधर मैं ऐसा ही बैठूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना है। और ये डर उनके मन में है, तो इसी विचार से वो लोग, उनको सुख चाहिए,
तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये माया का एक ट्रैप है, ये अंत वाला ट्रैप है, अंतिम ट्रैप है ये ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। लेकिन भगवान के भक्त लोग वे लोग क्या चिंतन करते हैं, हमें किधर भी हो, अगर हेवन में हो या हेल में, नरक में हो, किधर भी हो, मैं हमेशा भगवान के सेवा में मुझे लगे रहना है, ये इनका चिंतन होता है। और ज्ञानी लोगों का तो चिंतन उसी में सीमित है, उनका तो भगवान के ये ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, भगवान का व्यक्तिगत रूप नीचे है, वो ऐसा है। लेकिन भक्त लोगों को भगवान के ये 3 रूप उनके मन में है, ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर का तेजस है, और ये परमात्मा भी भगवान का एक प्रतिनिधि है, और भगवान, ये सब भगवान ही है, वो समझ डिवोटी को आता है। लेकिन ये ज्ञान योगी ये वालों को तो ये मालूम नहीं होगा, तो ये यही डिफरेंस है। और हमें एक बात हमें सोचना चाहिए कि ये क्या होता है, स्पाइडर होता है ना, वो आपने देखा होगा, उसके शरीर से एक द्रावक आता है और उसी के हेल्प से, सहायता से वो वेब बनाता है, स्पाइडर का वो जो नेट है वो बनाता है। तो कैसे ये नेट और उस नेट में जाके स्पाइडर बैठेगा भी, तो ये कैसे होता है, स्पाइडर के शरीर से ये निकलता है, फिर स्पाइडर उसमें जाके बैठता है। तो इसी तरह हमें सोचना है, भगवान के शरीर से सब आता है, और फिर भगवान उस सृष्टि में कारणोदकशाय विष्णु जैसे लेटते हैं तो भगवान ऐसे लेटते हैं। तो स्पाइडर का उदाहरण हमें ये आसानी से समझने के लिए लेना है। और ये सब क्लियर हो गया प्रभु, और या कुछ और भी आप चाहते हैं? नहीं, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया जो इम्पर्सनलिस्ट है और पर्सनलिस्ट के बीच का जो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा सा और माता जी आप बताएंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, परपट में बता रहे हैं प्रभुपाद जी के ये दोनों में मतलब इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट, इन दोनों में मतलब वो डिफरेंस इन द सेंस जैसा ये मतभेद या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता जी इसे ऐसा आपने बताया कि हम जो डिवोटी होते हैं वो उनको तीनों फैक्टर के रूप में देखते हैं, जैसे ब्रह्मन, परमात्मा और ये भगवान के रूप में। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं तो वो लोग तो केवल जैसे आप ब्रह्म ज्योति तक की का बताया, तो उनके साथ में फिर उससे आगे का डिफरेंसेस रहेंगे, तो उसको माता जी प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे, तो उसको समझे माता जी। अगर वो लोग भगवान का पर्सनलाइज फॉर्म को नहीं एक्सेप्ट करते, या उनको जैसे हम यहाँ पे बताते कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है, तो वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते माता जी, मतलब उनका ऐसा ही मतलब ब्रह्म ज्योति से हो रहा है। तो माता जी वो जो डिफरेंस रह जाता है, तो यहाँ पे प्रभु जी वो जो ये तात्पर्य में बता रहे हैं, तो उसे माता जी थोड़ा सा और बताएंगे, थोड़ा सा और माता। 1 मिनट। ये आप मुझे आपका प्रश्न क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं, ये सब लोग भगवान को किसी न किसी तरह भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनका समझ अलग अलग है। जैसे कि हम लोग जब हम सभी लोग, एक व्यक्ति तो पुलाव खाना चाहते, एक व्यक्ति चपाती खाना चाहता है, एक व्यक्ति पूरी खाना चाहते, एक व्यक्ति इडली खाना चाहते। इसी तरह कुछ लोग तो देवताओं को मानता है, उनको प्रेयर करना चाहता है, कुछ लोग तो भगवान को ध्यान करता है कुछ उनसे मांगने के लिए, और कुछ लोगों का समझ तो ये ब्रह्म ज्योति तक है, उनके ऊपर नहीं है। और कुछ लोग तो परमात्मा, भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं और उनको ध्यान करते हैं। और भक्त लोग तो इन सबको मानते हैं, वे लोग जानते हैं कि भगवान के ये डिफरेंट रूप है, ये सब तो ये सब भगवान ही है। लेकिन ये ज्ञान योगी और जो परमात्मा को हृदय में देखता है वो योगी, वे लोग तो, उन लोगों को तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है,
उनका तो रिजल्ट कुछ थोड़ा ही मिलता है, क्योंकि ये भगवान सबको मानते हैं। भगवान ये ब्रह्म ज्योति को जो प्रेयर करता है, और वे लोग इसलिए प्रेयर करता है कि मेरे लाइफ के बाद मुझे मेरा आत्मा आप में भी, आपके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहिए, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं वो लोग। तो भगवान उसको ऐसा अब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि शिशुपाल के ये लाइफ एंड के बाद शिशुपाल का आत्मा जाके भगवान के शरीर में विलीन हो गया, तो भगवान वो भी एक्सेप्ट करते हैं। और जो लोग योगी हैं वो उनके हृदय के परमात्मा को ध्यान करते हैं और शरीर छोड़ते हैं, तो उनके हिसाब से वो परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही बहुत बड़ा है, तो भगवान वो भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भक्त लोग तो ऊंचे श्रेणी में रहते हैं, उनको तो सारे समझ में होते हैं। तो जब ज्ञानी लोग उनको कुछ वो किसी डिवोटी के साथ उनका जो एसोसिएशन होगा, तब वे लोग जाके भक्ति योग कर सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे शुकदेव गोस्वामी, ये भागवतम में हम लोग देखते हैं, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम बताते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी पहले ऐसे इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन ये व्यासदेव से वो सारे भागवतम सुनने के बाद शुकदेव गोस्वामी भक्त बन गए। और ये सनत कुमार, ये 4 कुमार है, पहले वो भी इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन वे लोग जब एक नदी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नदी से ऐसा नीचे आते समय वे लोग तुलसी का वो गंध उनको मिला, तो उस गंध से वे लोग जान गए कि ये तुलसी भगवान को ऑफर किया हुआ है। तो ऐसा तुलसी का इस तरह गंध है तो भगवान कितना, भगवान का महत्व कैसा होगा। इसीलिए वे लोग भगवान से मिलने के लिए वो उस नदी के द्वारा वैकुंठ आते हैं, तो वे लोग भी भक्त बन गए। तो ऐसा है, वे भक्त बन सकते हैं, अगर कोई एसोसिएशन मिलेगा तो वो चल सकता है, नहीं तो वे उसी तरह रहते हैं और फिर ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं। फिर उधर तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो उधर दूसरा आत्मा भी होगा, सब ऐसा चुपचाप ऐसे बैठे होंगे। और एक बात सोचिए, आप एक कमरे में बैठते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आप किसी से बात नहीं करते हैं, बिना किसी से संपर्क किए हुए आप कमरे में ऐसा बैठते हैं। कितना घंटा आप उस तरह बैठ सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा, आप एक दिन भी पूरा नहीं कर सकते। उधर से आप वापस आके सब लोगों से मिले जुले होके आप बात करते हैं। इसी तरह वे आत्मा भी ब्रह्म ज्योति में रह के बोर हो जाएंगे, फिर वे लोग वापस धरती में आके, इधर आके वे लोग कुछ ऐसा हॉस्पिटल शुरू करेगा, कुछ लोग अनाथ आश्रम शुरू करेगा, कुछ लोग तो ऐसा सड़क में पेड़ लगाएंगे क्योंकि सब लोगों को छाया मिलेगा, कुछ लोग तो ये कुआं ओपन करेगा, ऐसा कुछ अच्छे काम करेगा। फिर वो जाके इन लोगों को जब आके किसी भक्त से ऐसा एसोसिएशन मिलेगा तो वे भक्त बन सकते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन अलग अलग लोगों का समझ अलग है। ये हमें तो हम किसी से कंबल नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने हम सबको थोड़ा फ्रीडम दिया है, इसलिए भगवान भी उसमें तो इंटरफियर नहीं करेगा, जब भी चाहो आ जाओ। लेकिन भगवान बहुत फैसिलिटी देते हैं, इधर बहुत सारे गुरुओं को भेजते हैं, अवतार के रूप में आते हैं, उससे प्रचोदित होकर हम लोग वापस जा सके। लेकिन जब द्वापर युग में भगवान आया तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान को सारे लोग देखा, लेकिन कुछ लोग तो भगवान को परम पुरुष माना, कुछ लोग को तो हम ऐसा सिंपली उस लोग भगवान को देखा, कुछ लोग भगवान को शत्रु के जैसे देखा। तो जिन लोगों ने जिन हिसाब से भगवान को देखा, उस तरह का मुक्ति उन लोगों को मिला। तो ज्ञान योगी भी ऐसा, वो अगर कुछ भक्तों से उनका संपर्क मिलेंगे तो वो भक्त बन सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही। अगर आपको Yes, Mataji. Thank you, Mataji. You elaborately explained ये impersonal और personal का जो ये difference है और भगवान कैसे दोनों को accept करते हैं। और impersonal भी अगर जो devotees के association में आएगा
भी पर्सनल वो स्टेप रियलाइज कर सकते हैं। थैंक यू माता जी, दूसरा तो बहुत अच्छा, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स हैं तो क्विकली ले सकते हैं। माता जी को मतलब टाइम भी हो रहा है तो रिलीज माता जी, अगर किसी का कोई ओके नहीं है तो हम लोग माता जी को रिलीव करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच शीतला माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आते रहिए और प्लीज कीप गिविंग योर एसोसिएशन। हरे कृष्णा, नमः प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद, जय श्री। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, Thank you very much नमः everyone, प्रणाम। especially Brajpriya Mataji.